राष्ट्रपति ने लागू किए पूरे देश में कब्जा हटाने का जो है नया कानून। अब जो है सभी जो है कब्जे हटेंगे। आपको हम आज बताने वाले हैं, राष्ट्रपति हमारे देश के जो अभी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है एक जो है संदेश जारी किया है। जिनकी संपत्ति पर जो है कब्जा हुआ है उसको जो है बहुत टेंशन है। आपकी जो आखिर में हमारे संपत्ति से जो है कब्जा कब हटेगा, यानी हमको क्या करना होगा, हमने उनके बारे में समझ में जो है उसको कुछ भी नहीं आ रहा है। तो उस जो है कब्जे को तोड़ने के लिए कई तरह का जो है प्रयत्न वो लोग कर चुके हैं। अगर प्रयासों से उनकी सफलता जो है बिल्कुल भी नहीं मिली है तो जो है उसकी संपत्ति से कब्जा हट नहीं रही है। तो जो है हमारे देश के जो राष्ट्रपति है उन्होंने जो है एक कानून बनाया, उसके तहत आप उसको जो है हटा सकते हैं। तो दोस्तों आज जो है आपको पूरे देश के अंदर जो है एक स्टेट जो है का कानून नहीं है, यह पूरा भारत का कानून है। पूरे देश के लिए जो है एक ऐसा कानून आया है जिसके माध्यम से आप जो है पूरी तरह से अपने ज़मीन को कब्जे से मुक्त करा सकते हैं। उसे जो वो कब्जा है वो कब्जा हटवा सकते हैं, अपनी संपत्ति को जो है फिर से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आपकी संपत्ति पर कब्जा जो है हटा लिया जाए। मतलब उन्होंने जो है आपके ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है तो उसे जो है आप जेल भी भेज सकते हैं, क्योंकि वो आपका संपत्ति है। अगर आप जो है उसके ऊपर 1 लाख से अधिक का भी जो है उस पर जुर्माना लगा सकते हैं, अगर यदि वो आपके ज़मीन पर कब्जा करके बैठा हुआ। तो जो है पूरे देश के अंदर जो है लागू कर दिया गया है, लागू हो चुका है। फायदा मिलने वाला है आपको। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जो है मंजूरी मिल चुकी है पूरे देश के अंदर, अनाउंसमेंट उन्होंने कर चुका है। पूरे देश के अंदर जो है उन्होंने बता दिया है, पूरे देश के अंदर यह कानून काम करने लगा है। तो जो है कौन सा स्पेशल कानून है, हर एक रैयत को जो है फ़ायदा मिलने वाला। अगर आपका जो है आज के समय में किसी ने कब्जा करके रखा हुआ है तो उसको जो अगर यदि हटवाना है तो पुराने तरीके को तो एकदम भूल जाइए। पुराने तरीके से आपको ज़मीन कब्जा नहीं होने वाला है, और पुराने तरीके से बहुत सारे जो है पैसे आप जो है गंवाने पड़ते थे। जल्दी से कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलता था, यानी कि आप अगर यदि केस मुकदमा करते थे तो बहुत दिनों तक वह चलता रहता था। आपकी संपत्ति पे जो है जो कब्जा किया हो वो कब्जा करके रखा हुआ रहता था, कभी भी जो है हट नहीं बता था। और जो कब्जा किया है उनको कोई भी पनिशमेंट, यानी कि उसको कोई भी सज़ा जो है नहीं दी जाती थी, कोई जेल वगैरह नहीं होती थी। लेकिन आज के नया कानून जो बना हुआ है पूरे देश को जो है अंदर लागू कर दिया गया है। देश के अंदर में नए कानून की प्रक्रिया के अंदर जो है आपको बहुत समय देना पड़ेगा, यानी कि बहुत कम पैसा खर्चा करना पड़ेगा और बहुत कम जो है कोर्ट का चक्कर आपको काटना पड़ेगा। आपका काम बिना कम समय में ही हो जाएगा, आपको समय बहुत कम देना पड़ेगा। अगर आपकी संपत्ति पर अवैध तरीके से कब्जा हो रखा है, किसी ने करके रखा है, आज इस ज़मीन का जो है संपत्ति को जो है आप साबित कर सकते हैं कि यह संपत्ति आपकी है। तो आप क्या करेंगे कि नया कानून जो आया है BNS भारतीय दंड संहिता की धारा 111 के आधार पर जो है उपधारा जो इसका है 07 के तहत आपको थाने के अंदर एक आवेदन देना है, यानी कि FIR आपको कराने के लिए इन लोगों ने जो है ठोके जो है आपकी संपत्ति के ऊपर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। तो आपको BNS की धारा 111 और उपधारा 07 के तहत जो है यह कहता है कि किसी के पास संगठित अपराध से सम्मिलित संपत्ति अगर यदि पाई जाती है, मतलब एक या एक से अधिक लोगों ने संगठित होके आपकी संपत्ति को जो है कब्जा करके रखा हुआ है, उस संपत्ति का जो है उसके पास कोई वैध हिसाब, यानी कि उसका जो है वैध दस्तावेज उसके पास नहीं है, जब्त कर लिया जाएगा। मतलब ऐसा जो है उन्होंने गलती से किया है तो उस संपत्ति को उन्होंने जो अवैध रूप से जो कब्जा किया हुआ है वो जो संपत्ति, यानी कि उसका कागजात को जो दिखाएगा उसे जो है उनसे लेकर दे दिया जाएगा। और जो है उनको जो है
10 साल तक का जेल भी हो सकता है और 1 लाख रुपया तक का जुर्माना भी जो है उसको भरना पड़ सकता है। यानी कि अभी क्या होता था दोस्तों कि किसी के ज़मीन पर कोई कब्जा कर लेता था तो उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जाता था, लेकिन नया कानून जो आया हुआ है उसके तहत उसको 10 साल तक का जेल और 1 लाख रुपया तक का जुर्माना उसको भरना पड़ सकता है। इसीलिए अब कोई भी किसी का ज़मीन को जबरन कब्जा नहीं करेगा। क्या करता था कि बहुत सारे लोग किसी के ज़मीन को कब्जा करके उस पर बहुत सालों से रह रहा था कि हम जो है इतना साल तक गुजार दिए हैं। अब किसी के ज़मीन पर आप अगर यदि कितनों भी साल से रहेंगे, कब्जा दिखा देंगे, इसका मतलब आपका वो ज़मीन थोड़ा हो जाएगा। वो जिसका ज़मीन है, जिसका कागजात उसकी जिसको है, उसी का ज़मीन वो रहेगा। इस धारा के तहत जो है आपको उस पुलिस थाना के अंदर जो है एप्लीकेशन देना है और पुलिस थानेदार को बोलना है कि इन व्यक्तियों के पास में कोई जो है संपत्ति का अवैध कब्जा है, इसके पास कोई दस्तावेज जो है नहीं है, इन्होंने मेरा ज़मीन को जो है कब्जा करके रखा हुआ है। तो वह पुलिस थाने के लोग जो है BNS की धारा 111 और उपधारा 07 के तहत अब उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और आपकी ज़मीन को जो है मुक्त कराने में आपका साथ देंगे। उन्होंने यह कब्जा जो है किया है उसके ऊपर जो है इन तरीक़ों से जो है पनिशमेंट भी लगेगा उनको, मतलब जितना दिन तक वो रहा है उसका पनिशमेंट उसको देना पड़ेगा, ऐसा जो है सज़ा मिलेगा उसको। इन तरीके से जो है पनिशमेंट भी उनको दिया जाएगा। 2 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है। राष्ट्रपति ने जो है इस कानून को पूरी तरीके से जो है अपनी मंजूरी दे दी है, यानी कि राष्ट्रपति जो है इस कानून को लागू कर चुका है। आपको जो है इस कानून का फ़ायदा अगर यदि उठाना है, अगर यदि आपके संपत्ति को किसी ने अगर यदि कब्जा करके रखा हुआ है तो आप जो है BNS की धारा 111 उपधारा 07 का जो है लाभ उठा सकते हैं। पूरे देश के अंदर जो है यह कानून जो है काम कर रहा है, तो आप भी इस कानून का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं और कानून की जो है पूरी तरह से आप इसका काम इसके तहत जो है केस कर सकते हैं। आपका साथ पुलिस वगैरह देगा। जैसे ही वह कब्जाधारी जो आसानी से कब्जा तो वो छोड़ने वाला है नहीं, तो जो है वह बताएगा कि जो है यह संपत्ति मेरी है, जो है मेरी है और बहुत दिनों से जो है इस संपत्ति पर जो है मेरा कब्जा है, 12 साल से अधिक का समय हो गया है, तो मैं कैसे इस संपत्ति को खाली करेंगे। क्योंकि हमारे देश के अंदर जो है प्रतिकूल कब्जा कानून किसी भी व्यक्ति का कब्जा अगर यदि 12 साल से अधिक है तो उस संपत्ति का मालिकाना हक जो है ले सकता है, पर वो आसानी से जो है कब्जा खाली नहीं करना चाहता है। तो ऐसे में आपको क्या करना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है भी रखते हैं, इन जजमेंट को तो लेके आप पुलिस के सामने जो है रखिएगा। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह बोला गया है कि अगर वह जो है कब्जाधारी जो भी कब्जा कर रखा है और जो है संपत्ति के मालिक हैं, शुरू से ही प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने ज़मीन को जो है कब्जा मुक्त करा लें, वहाँ पर कब्जा नहीं माना जाएगा। उनको जो है 12 साल के कानून का जो है फ़ायदा नहीं मिलेगा, उन्होंने संपत्ति को खाली उनको करना ही पड़ेगा। यानी कि एक तरह से मानिए कि कितनों साल से वो वहाँ पर है, अगर यदि वो आपके नाम से ज़मीन है, आपके पास उस ज़मीन का अगर यदि मतलब कागज़ है, जैसे कि खतियान केवाला वगैरह जो कुछ भी है आपके पास है, तो वो ज़मीन आपको मिल के ही रहेगा। अगर कब्जे को हटवाने का जो है अन्य केस डाल रखे हैं, जैसे कि SDM को जो है 164 के तहत कब्जे को हटवाने का जो है आवेदन दे रखे होंगे, या सिविल सूट जो है चल रहा है, कोर्ट फॉर पोजीशन चल रहा है, रिकवरी ऑफ जो है डेमेशन चल रहा है, जैसा ऐसा अन्य कानून का जो मामला है चल रहा है, तो आप जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन जजमेंट का जो है काम आने वाला है। आपको जो एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आप उठा लीजिएगा, इन जजमेंट को आपको लगाना, आपका जो है कब्जा आसानी से हट जाएगा। यानी कि उस जजमेंट को आप लगा देंगे, उसका कब्जा हट जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट हुआ है इस तरह का मामला, जो कि 12 साल से अधिक का कब्जा था और जिसका ज़मीन है उसका जो है लास्ट में ज़मीन वो हुआ, सरकार जो उसके फेवर में जो है फैसला सुनाया गया। उस जजमेंट कॉपी को आप उसमें लगा दीजिएगा, आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा वो जजमेंट वाला कॉपी, आप वहाँ से डाउनलोड करके वो केस में आप लगा दीजिएगा, बस वो जो है कब्जा हटा के आपका ज़मीन को आपको दे दिया जाएगा। इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।